नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम पर। मैं आशा करता हूं आरटी एक्ट का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया होगा। यह उसका पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा देता हूं, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो क्लास है सीटेट पैडागोजी का एक स्पेशल क्लास है मनोविज्ञान के लिए। आप यदि सीटेट मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। चलिए आइए तो हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अच्छे से, पूरे विस्तार पूर्वक। अब आगे कहानी आप देखिए यहाँ से, जिससे केंद्र सरकार ने अपने समस्या को सामने रखा। देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी। शिक्षा में शिक्षा को जब समवर्ती सूची में डाल दिया गया तो केंद्र सरकार के सामने कुछ समस्याएं आने लगी, जिसके लिए केंद्र सरकार काम करने लगी। केंद्र सरकार ने अपनी समस्याओं को सामने रखा। देखिए, केंद्र सरकार क्या क्या समस्या हुई। हम शिक्षा में 100% नामांकन कैसे करें, हम शिक्षा में 100% ठहराव कैसे करें, हम शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारें। देखिए, जो केंद्र सरकार है वो कहना चाहती है, हम जो शिक्षा में जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें हम सभी बच्चों का नामांकन कैसे करें। कुछ बच्चे ऐसे ना हो कि जो छूट जाए शिक्षा प्राप्त करने से, हम उन सभी बच्चों का नामांकन कैसे करें, हम बच्चों का ठहराव कैसे करें। अर्थात कुछ बच्चे आधा बेला पढ़ने के बाद भाग जाते हैं, हम उनको पूरा समय तक विद्यालय में कैसे रोकें। हम देखिए शिक्षा के स्तर को और कैसे सुधारें। जैसे ही देखिए, मैंने आपको बताया था, जहाँ भी सरकार को समस्या होती है तुरंत एक आयोग का गठन कर देता है। जैसे ही सरकार को समस्या हुई तुरंत कोई न कोई आयोग गठित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, कोठारी आयोग। देखिए, जो कोठारी आयोग है इसका पूरा नाम क्या है, DS कोठारी, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, दौलत सिंह कोठारी। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ देता है। मैं आशा करता हूँ आप इसका पूरा नाम लिख लेंगे, जिसका पूरा नाम क्या है, दौलत सिंह कोठारी आयोग या DS कोठारी आयोग। देखिए, जब ये आयोग गठित हो गया, जिसने क्या किया, इसकी स्थापना 1964 में होती है, जो 1966 में अपनी रिपोर्ट देता है और साथ साथ अपनी कुछ सुझाव को देता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपने समझ लिया होगा। अब आइए आगे कहानी देखते हैं। देखिए, सुझाव, इसने क्या सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य कर दिया जाए। इसने जो पहला अपना सुझाव दिया, इसने कहा कि आप प्राथमिक शिक्षा को जो है निःशुल्क व अनिवार्य कर दीजिए। आगे देखिए, भारत में क्या करिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दीजिए, जिसे सभी राष्ट्र जिसे पूरे देश में लागू कर दीजिए और सभी राज्य जिसको अपना ले। इन्होंने दो अपना सुझाव दिया है, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य कर दिया जाए और देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए। देखिए, इनके दोनों सुझावों पर क्या किया जाता है, देश में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी जाती है। भारत में इंदिरा गांधी जी ने देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू की। देखिए, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने 1968 में देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 लागू कर दी। यह देश की पहली शिक्षा नीति थी, जिसके बाद इसमें संशोधन करके 1986 में और एक और शिक्षा नीति लागू की गई, जिसे व्यापक स्तर पर लागू किया गया 1986 वाला, जिसे हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। 1986 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी जी थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए, देखिए, जो यह देश की पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी, किसके सिफारिश पर लागू की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। जो DS कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी, दौलत सिंह कोठारी आयोग की सिफारिश पर देश की पहली शिक्षा नीति लागू की गई थी। वर्तमान समय 2020 में यदि हम बात करें, जो शिक्षा नीति आई है वो कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में आई है, जिसके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस समय शिक्षा नीति 2020 वाली आई है। आगे देखिए, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात किसने कही। आपसे कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात किसने कही। आप कहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले 1910-11 में ब्रिटिश शासनकाल में, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क व अनिवार्य करने की बात कही थी।
किंतु इनकी यह बात जो है कुछ उचित तरीके से नहीं की गई थी, जिसे अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा उचित तरीके से, जो तरीका होना चाहिए सिस्टमेटिक ढंग से, इन्होंने अपने बात को नहीं रखा था, जिस कारण से इनके बात को ठुकरा दिया गया था, या इनकी बात को नहीं माने थे सब। ठीक है, आगे देखिए। भारत में RT एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। जो RT एक्ट 2009 है उसे कब लागू कर दिया गया? 1 अप्रैल 2010 को। RT एक्ट 2009 जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया भारत में। देखिए, जिसमें केंद्र स्तर पर 7 अध्याय थे, वह राज्य स्तर पर 38 धाराएं थी। आपसे कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, RT एक्ट लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? आप कहेंगे RT एक्ट लागू करने वाला प्रथम देश नॉर्वे है। भारत RT एक्ट लागू करने वाला 135वें नंबर का देश है। मैं आशा करता हूँ पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी, आप इसे अच्छे से नोट से बना रहे होंगे। फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए वीडियो कैसा लग रहा है, जिसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊँगा।